हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शन कवर करेंगे। इनमें से कुछ फंक्शन काफ़ी इजी हैं और आप उनको इजीली यूज़ कर सकते हैं और वो मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शन भी हैं। एक्सेल में हम कोई काम करते हैं तो इन फंक्शंस को मोस्टली हम यूज़ करते हैं। इसके साथ ही दो फंक्शन फाइंड और सर्च भी करेंगे। ये थोड़े से ट्रिकी हैं और इनमें एक माइनर सा डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में हम ये डिफरेंस भी देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इन फंक्शन को यूज़ करने के लिए मैं एक टेक्स्ट स्ट्रिंग लिख लेता हूँ जो हम एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे। तो मैंने एक ये टेक्स्ट स्ट्रिंग लिख ली, इसको हम यूज़ करेंगे अपने फंक्शंस के अंदर और देखेंगे कि इन फंक्शंस को यूज़ करके क्या आउटपुट आता है। तो पहला फंक्शन हमारा जो है वो अपर है और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है कन्वर्ट ए टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल अपर लेटर्स। तो चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। ये मेरी टेक्स्ट स्ट्रिंग एक पैरामीटर ये लेता है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसने जितने भी इसमें कैरेक्टर हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, उसने सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे अपर केस में कन्वर्ट होंगी पूरी की पूरी टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो जो अपर फंक्शन है वो टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। इसी का अपोजिट फंक्शन जो है वो लोअर है। तो डेफिनेशन अगर हम इसकी देखते हैं तो डेफिनेशन वाइज कन्वर्ट ऑल लेटर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस। तो अभी जो हमने लास्ट फंक्शन यूज करा था वो अपर था, उसने सारे जो टेक्स्ट स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर थे सारे अपर केस में कन्वर्ट कर दिए थे। ये लोअर फंक्शन है, ये सारे हमारे लोअर केस में इसने पूरी टेक्स्ट स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया। तो इस एग्जांपल के अंदर सारे हमारे ऑलमोस्ट लोअर केस में ही हैं एक्सेप्ट टी। तो टी को भी इसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड फंक्शन जो हमारा है वो प्रॉपर है। तो डेफिनेशन इसकी एक बार देख लेते हैं। कन्वर्ट ए टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस, द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड टू अपर केस एंड ऑल अदर लेटर्स टू लोअर केस। तो जो पहला लेटर है हर वर्ड का वो अपर केस में आएगा और बाकी लोअर केस में आएंगे। तो एक बार इसको हम यूज करके देखते हैं। तो जैसा यहाँ पे लिखा था इसकी डेफिनेशन वाइज कि इस हर वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अपर केस में होगा और बाकी लोअर केस में है। तो यहाँ पे टी दिस का जो पहला लेटर है वो टी है और वो अपर केस में आ गया। इज का जो पहला लेटर है आई वो अपर केस में आ गया। एक्सेल का जो पहला लेटर है ई वो अपर केस में आ गया और क्लास का सी अपर केस में आ गया। तो इसने इसको प्रॉपर केस में लिखा है। प्रॉपर केस मतलब कि हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो अपर केस में और बाकी लोअर केस में। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो ट्रिम फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन है रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। तो इसको करने से पहले एक एग्जांपल बना लेते हैं हम। तो लेट्स सपोज मेरे पास दिस इज एक्सेल क्लास। तो यहाँ पे मैंने इज और एक्सेल के बीच में एक सिंगल स्पेस ना डाल के 4 या 5 स्पेस यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। दूसरा एक और बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में कुछ स्पेस डाल दिए, दिस इज एक्सेल। और एक और एग्जांपल बना लेते हैं लास्ट, दिस इज एक्सेल एंड देन स्पेस एंड फुल स्टॉप। तो जो तीनों एग्जांपल हमने बनाए हैं इनमें या तो बीच में या स्टार्टिंग में या एंड में सिंगल स्पेस से ज़्यादा है, मतलब मल्टीपल स्पेसेस हैं। तो इन एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाने के लिए हम ट्रिम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रिम की डेफिनेशन फिर से देखते हैं। रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम ए टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस
बिटवीन वर्ड, तो ये एक सिंगल स्पेस को छोड़ के बाकी जितने एक्स्ट्रा स्पेस हैं वो सारे डिलीट कर देगा। ट्रिम टेक्स्ट, हमें इसको पैरामीटर पास करना है, तो ये मैंने जो हमने एग्जांपल स्ट्रिंग बनाई थी उसको पास कर दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इज और एक्सेल के बीच में सिंगल स्पेस को छोड़ के बाकी सारे जितने एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो इसने डिलीट कर दिए। सेम जो दूसरा एग्जांपल है ट्रिम, इसमें हमारे स्टार्टिंग के अंदर स्पेस थे, देखते क्या करता है ये, इसने सारे स्पेस स्टार्टिंग के हटा के और इसने सारे स्टार्टिंग के स्पेस हटा दिए। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, यहाँ पे हमारा डॉट और इसके एक्सेल के बीच में स्पेसेस थे, ऑल्दो ये पहले एग्जांपल जैसा ही है, फिर भी देखते हैं इसको। तो इसने एक्स्ट्रा स्पेस हटा के एक सिंगल स्पेस छोड़ के बाकी सारे स्पेस हटा दिए। तो इस तरीके से हम ट्रिम फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो मोस्टली ये फंक्शन यूज़ होता है जब हम किसी दूसरे डेटा सोर्स से डेटा एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करते हैं या डाउनलोड करते हैं, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर से या फिर किसी दूसरे डेटा सोर्स से। तो उस केस में हमारे कई बार मल्टीपल स्पेस टेक्स्ट के बीच में आ जाते हैं, तो उस डेटा को क्लीन करने के लिए हम ट्रिम या फिर क्लीन फंक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा क्लीन। डेफिनेशन इसकी सबसे पहले देख लेते हैं एक बार। रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट। तो जितने भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हैं टेक्स्ट के, वो ये माइनस, जितने भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हैं वो उन सबको वो ये डिलीट कर देता है। तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर के लिए एक बार हम कैर फंक्शन यूज़ करते हैं। कैर हमने अभी करा नहीं है, आगे वाले आने वाली वीडियो में हम करेंगे, बट यहाँ पे मैं लेट्स सपोज कैर 8 की वैल्यू देखता हूँ, ये है। इसको पेस्ट एज वैल्यू कर लेते हैं और इसके आगे मैं कुछ दिस इज एक्सेल डाल लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्लीन फंक्शन को यूज़ करते हैं और ये देखिए, इसने इस जो एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर था इसको क्लीन फंक्शन ने इसको रिमूव कर दिया। तो ये फंक्शन भी हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा किसी दूसरे सोर्स से एक्सेल के अंदर डेटा इंपोर्ट हो रहा है या फिर डाउनलोड कर रहे हैं हम उस डेटा को, तो उस केस में कुछ फॉर्मेट इश्यू हो जाते हैं और उसमें हमारे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस या फिर नॉन प्रिंटेबल जो कैरेक्टर हैं वो उसके साथ डेटा के साथ ही इंपोर्ट हो जाते हैं। तो उनको क्लीन करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए हम क्लीन एंड ट्रिम फंक्शन यूज़ करते हैं। जो हमारे नेक्स्ट फंक्शन है फाइंड और सर्च हैं, इन दोनों फंक्शंस की जो फंक्शनैलिटी है, जो आउटपुट है, पैरामीटर जो ये लेते हैं वो बिल्कुल सिमिलर है। इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड फंक्शन को देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। ये एग्जाम्पल टेक्स्ट मैंने इधर कॉपी पेस्ट कर लिया, इसी को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि फाइंड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। रिटर्न द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग, फाइंड इज केस सेंसिटिव। तो एक टेक्स्ट स्ट्रिंग की ये पोजीशन बताता है कि वो किस नंबर पे एग्जिस्ट करता है एक टेक्स्ट के अंदर, और ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन्स इसके लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। तो चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड फंक्शन मैं यूज़ करता हूँ। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर आई सर्च करना है। तो सबसे पहला पैरामीटर है फाइंड टेक्स्ट, तो मुझे आई सर्च करना है यहाँ पे। देन सेकंड पैरामीटर है विद इन टेक्स्ट, कि आपको आई सर्च करना है, कहाँ पे सर्च करना है। तो मैंने इस सेल का रेफरेंस दे दिया जहां से मुझे सर्च करना है। और स्टार्टिंग नंबर, कि आप आई को
स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो? तो बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब टी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो 1 से इसने दिया। तो इसने मुझे 3 ऐसे आउटपुट दिया, क्योंकि इस टेक्स्ट के अंदर जो आई की पोजीशन है वो 3rd नंबर पे है। लेकिन यहाँ पे आई एक दूसरा भी है, इज वाला आई। तो अगर मुझे इज वाला आई लेना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए मैं फाइंड फिर से यूज करूंगा। मेरे को आई सर्च करना है, देन आई विद इन टेक्स्ट ये। तो पहले दो पैरामीटर तो इजी हैं कि आपको क्या सर्च करना है और कहाँ पे सर्च करना है। ये मैंने स्मॉल में लिखा है क्योंकि केस सेंसिटिव है, तो इसके अगर मैं कैपिटल आई डालूंगा तो ये सर्च नहीं कर पाएगा और वैल्यू एरर देगा। अब स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी? अगर मैं यहाँ पे फिर से 1 देता हूँ तो ये टी से स्टार्ट करेगा, ये देखेगा कि क्या टी आई है, नहीं है। देन एच पे जाएगा, एच आई है, नहीं है। देन आई पे जाएगा, आई आई है, मतलब आई इक्वल टू आई, तो इसको यहाँ पे आई आ जाएगा, तो ये एज ए 3 आंसर मुझे देगा। लेकिन मुझे अभी सेकंड वाले आई को सर्च करने के लिए 1 से स्टार्ट नहीं करवाना है, मुझे 2 से स्टार्ट भी नहीं करवाना है, क्योंकि 2 से स्टार्ट करेगा तो ये एच को देखेगा कि एच आई है, नहीं, आई आई है, तो आई इसको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये पूरी टेक्स्ट, इस पूरे टेक्स्ट के अंदर जो भी इसकी पोजीशन है वो फिर से बता देगा। तो इस केस में भी मेरा 3 ही आंसर आएगा। अगर मैं 3 से स्टार्ट करूंगा, यानी आई से स्टार्ट करूंगा, तो इसको सबसे पहले आई मिल रहा है, तो भी ये मुझे 3 ही आंसर देगा, क्योंकि इसकी 3rd पोजीशन है यहाँ पे। बट अगर मैं इसको 4 से स्टार्ट करवाता हूँ, 4 से स्टार्ट करने का मतलब है कि जो एस एस से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ये पीछे की तरफ सर्च नहीं करेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर्च करेगा। तो इसको फिर एस से आई को कंपेयर करेगा, एस आई इक्वल है, नहीं है। देन स्पेस और आई इक्वल है, ये भी फॉल्स कंडीशन है। देन आई एंड आई दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे इसको फिर से आई मिला, और इस सेकंड वाले आई की पोजीशन जो भी है ये मुझे प्रोवाइड करवा देगा। तो 6th नंबर पे ये इसने मुझे आई की वैल्यू प्रोवाइड करवाई है। तो इस तरीके से जिसका 3rd पैरामीटर है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि हमें स्टार्टिंग पोजीशन उसको क्या देनी है। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले एग्जांपल में मैंने इसकी आई की कंडीशन 1 दी थी, तो इसने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करा था, टी से स्टार्ट करा था, और उसको 3rd नंबर पे आई की वैल्यू मिल गई। सेकंड वाले एग्जांपल में मैंने इसको 4th से स्टार्ट करवाया था, क्योंकि पहले 3 तक अगर मैं 1 यहाँ पे 1 डालता हूँ, 2 डालता हूँ या 3 डालता हूँ, जो ये वाला पैरामीटर है, तो ये 3 ही आंसर करेगा, क्योंकि पहले 3 तक तो ये आई इसको यहीं पे मिल जाएगा। बट अगर मैं एक बार ये इस वाले आई को क्रॉस कर जाता हूँ तो ये फिर राइट साइड में सर्च करेगा, और जो नेक्स्ट आई होगा वो सर्च करेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 एज ए पैरामीटर दिया, और 4 से स्टार्ट करके इसको नेक्स्ट आई जहाँ पे मिल रहा है तो इसने मुझे उसकी पोजीशन बता दी। अब इन फंक्शंस का यूज कहाँ पे होता है, फाइंड और सर्च का, ये हम करेंगे जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि फाइंड फंक्शन का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं रियल टाइम जो हमारे यूज केसेस हैं उनके अंदर। नाउ सर्च फंक्शन, तो जैसे कि यहाँ पे था, मैंने आई को सर्च करना था तो मैंने कैपिटल में आई डाला। अगर मैं इसी आई को, सॉरी स्मॉल में आई डाला था, और अगर मैं इसी आई को कैप्स लेटर में डालूं, अपर केस में डालूं, तो इसने वैल्यू एरर दे दी, क्योंकि इसको आई नहीं मिला कैपिटल वाला, अपर केस वाला। तो यही इनमें डिफरेंस है फाइंड और सर्च के अंदर, कि जो फाइंड फंक्शन है वो केस सेंसिटिव है, मतलब इसके लिए अपर केस एंड लोअर केस दोनों डिफरेंट है। सर्च फंक्शन, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन विच स्पेसिफिक नंबर ऑफ और टेक्स्ट स्ट्रिंग इज फर्स्ट फाउंड, रीडिंग लेफ्ट टू राइट, नॉट केस सेंसिटिव। तो ये नॉट केस सेंसिटिव था, और उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें ये फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव था, इसमें नॉट केस सेंसिटिव है। तो ये यही डिफरेंस है, अदरवाइज बिल्कुल सेम फंक्शनैलिटी है, पैरामीटर लिस्ट सेम है,
इसमें 3 पैरामीटर हैं, फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट, स्टार्टिंग नंबर, और सर्च के अंदर भी सेम पैरामीटर है, फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट एंड स्टार्टिंग नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड केस सेंसिटिव सर्च नॉन केस सेंसिटिव, डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड सर्च। अब इन फंक्शंस के बेस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज इस नेम को स्प्लिट करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ऑल्दो अभी 365 है, उसके अंदर काफ़ी इजी है इसको करना। इवन कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम जो ऑप्शन है, इसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हो, बट फिलहाल हम फंक्शन कर रहे हैं, तो फंक्शन से किस तरीके से कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। अभी मुझे राहुल और एक नाम मैं दूसरा लिख देता हूँ, ये 2 नाम है, इन दोनों को मुझे एक फॉर्मूला बनाना है इनके लिए, ताकि हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों स्प्लिट हो जाए। तो यहाँ पे इसके अंदर राहुल जो है लेफ्ट साइड में है, पहले हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा। लेफ्ट, पहला कैरेक्टर जो है टेक्स्ट, और नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको कितने चाहिए लेफ्ट साइड में। तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे 5 चाहिए, तो हमारे ये राहुल फर्स्ट नेम के कॉलम में आ गया है। बट अगर इस फॉर्मूले को मैं नीचे ड्रैग करूं, तो देखिए ड्रैग मैंने कंट्रोल डी से करा है, ड्रैग करा है, तो इसके अंदर भी ये लेफ्ट के 5 कैरेक्टर ले रहा है, जो कि राज, स्पेस एंड के, ये। तो हमें कुछ एक डायनामिक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे सबके लिए काम करे। यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू दी है, इस वजह से ये इशू आ रहा है, क्योंकि पहले वाले नेम में हमारा ठीक चल रहा है, बट दूसरे वाले में हमारा सही नहीं चल रहा। तो हमें एक डायनामिक वैल्यू देनी पड़ेगी इस 5 के रिप्लेसमेंट में, ताकि ये हमारा फंक्शन जितने भी नाम होंगे यहाँ पे उन सब पे काम करें। तो एक कॉमन सी जो चीज है वो हमें दिख रही है कि जहाँ जो भी हमारे नाम है वो स्पेस से स्प्लिट हो रहे हैं। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, इस केस में भी, इस केस में भी हमारे स्पेस से स्प्लिट हो रहे हैं। तो अगर मैं इस 5 को कन्वर्ट करके स्पेस की वैल्यू बता दूं कि स्पेस जिस नंबर पे है उससे एक पहले तक हमें लेफ्ट के दे दें, तो स्पेस जैसे यहाँ पे 6 नंबर पे हैं, तो अगर मैं स्पेस फाइंड कर लूं और उसके लेफ्ट एक माइनस कर दूं, तो लेफ्ट के 5 ही हमें दे देगा। तो सबसे पहले स्पेस फाइंड करते हैं कि हम स्पेस फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं फाइंड फंक्शन के थ्रू स्पेस फाइंड कर सकता हूँ कि स्पेस की वैल्यू कहाँ पे है। तो फाइंड, देन आपको डबल कोट के अंदर स्पेस प्रेस करना है। आपको कहाँ पे ढूंढना है, ये मैंने इस सेल का रेफरेंस दे दिया, स्टार्टिंग पोजीशन 1 रहेगी, और इसने हमें आउटपुट दे दिया 6 कि 6 नंबर पे ये स्पेस है। तो जो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था, इस 5 की जगह पे मैं इस फॉर्मूले को टाइप कर देता हूं, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 6 आएगा, यहाँ पे दिख भी रहा है हमें। लेकिन हमें लेफ्ट के, हमें स्पेस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ राहुल, स्पेस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ राहुल चाहिए। तो इसमें से मैं -1 कर दूंगा, -1। ऐसे ही अगर मैं इस फंक्शन को नीचे कॉपी करूं, तो इसने हमें इस वाली टेक्स्ट के अंदर जो स्पेस है 4th नंबर पे है, तो इस फॉर्मूले को मैं नीचे कंट्रोल डी करके ड्रैग कर देता हूं। तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली इसने स्पेस कैलकुलेट कर लिया, और उससे एक माइनस करके जितने भी कैरेक्टर हैं लेफ्ट की साइड से हमें वो प्रोवाइड करवा दी। तो इस तरीके से हम एक डायनामिक फॉर्मूला बना सकते हैं।
यूजिंग फाइंड फंक्शन और लेफ्ट और राइट फंक्शन जो हमने लास्ट क्लास में करे थे। तो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, देखते हैं इस पे काम करता नहीं करता। कंट्रोल डी करके नीचे डाउन करता हूँ तो देखो इसने भी इस पे कर दिया। ऐसे ही हमें राइट निकालना है। राइट का लॉजिक ये बनेगा कि जितने भी हमारे टोटल कैरेक्टर हैं इसके अंदर, उसके अंदर अगर मैं स्पेस तक के कैरेक्टर माइनस कर दूं, अगर मैं ये माइनस कर दूं तो सिर्फ हमारे लास्ट नेम में जो लिखा हुआ शर्मा वो आ जाएगा। तो देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो राइट चाहिए, देन नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, एक स्टैटिक 5 ना दे के या 6 ना दे के, क्योंकि यहाँ पे काम कर रहा है बट नीचे काम नहीं करेगा ये, तो हमें इसका भी फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो ये 6 किस तरीके से आएगा, सबसे पहले हम पूरी लेंथ निकाल लेंगे इसकी। तो लेंथ और उसमें से हम माइनस कर देंगे स्पेस की वैल्यू। तो स्पेस हमारा जैसे हमने फर्स्ट नेम में निकाला था उसी तरीके से हम यहाँ पे भी निकाल लेते हैं थ्रू फाइंड फंक्शन का यूज करते हुए। तो फाइंड फर्स्ट कैरेक्टर स्पेस विद इन टेक्स्ट, तो ये हम सेल का रेफरेंस दे देते हैं यहाँ पे, और स्टार्टिंग पोजीशन 1 और एंटर करेंगे तो हमारा ये सरनेम आ गया। इसको कंट्रोल डी करके मैं इस फॉर्मूले को डाउन करता हूँ तो ये हमारा दोनों का फॉर्मूला बन गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।